बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आपको याद होगा जब इलेक्शन मुहिम 2018 चल रही थी तो इमरान खान क्रिटिसाइज़ किया करते थे साबका हुकूमतों को कि तालीम और सेहत के जो शोबे हैं इनको हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। वो अगर इक़्तिदार में आते हैं तो उसमें आके वो अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे और लोगों को तालीम और सेहत जैसे बुनियादी जो चीज़ें हैं वो उनको फ्राहम करेंगे। जबकि अपोजिशन का मानना ये है कि ना तो हुकूमत ने सेहत को कोई तवज्जो दी है, ना ही एजुकेशन पे, बल्कि वो ये कहते हैं कि इसको निगलेक्ट किया गया है। और इसी के रद्द-ए-अमल में ही अब हुकूमत ने कुछ अदाद शुमार जारी किए हैं साल 2020 के, वो आपके साथ में पेश कर रहा हूँ और जिस पे बाद हम आगे चल के बात करेंगे। हुकूमत ने 2020 में सेहत और तालीम के मैदान में मजमूई तौर पे 14 इक़दामात करने का ऐलान किया है और वो उन्होंने अदाद शुमार जारी किए हैं। इसी तरह इस पे हम बात करते हैं कि वो क्या क्या है और उस पे हम बात कर लेते हैं निमटने के लिए। और जबकि कोरोना से निमटने के लिए इमरान खान का जो 7 रुकनी फार्मूला है वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ भी हुई और ये इमरान खान मॉडल इसको डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान ने कैसे इतनी बड़ी वबा से निमट लिया। वो 7 नुकाती फार्मूला क्या है उस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको जो हेल्थ की लिए गए हैं इक़दामात वो गिनवा देता हूँ। ये 14 इक़दामात बनते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जी मजमूई तौर पे हेल्थ के शोबे में हुकूमत ये कहती है कि सेहत सहूलत कार्ड हमने जारी किए जो 10 लाख रुपया पर ईयर हेल्थ कवरेज देता है हर फैमिली को, हर ख़ानदान को, और कैन बी अवेल्ड एट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। यानी कि ये अवेल किया जा सकता है पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और ये 10 लाख तक की माली मुआवनत होती है जो सेहत के लिए दी जाती है। और ये फॉर इंटायर पंजाब है एंड ऑफ द ईयर 2021, यानी कि पूरे पंजाब में 2021 के इख्तिताम तक, यानी कि दिसंबर तक ये पूरे पंजाब तक फैल जाएगा। इसका दायरा कार फैलाने का एक मंसूबा है जो साल 2021 के इख्तिताम तक होगा। और पंजाब में बसने वाले हर ख़ानदान को 10 लाख रुपया सेहत की मद में ये दिया जाएगा ताकि वो अपना इलाज करवा सके। इसी तरह इंटायर केपी है इंक्लूडिंग एक्स-फाटा को शामिल किया जाएगा, इंटायर एजेके है, जीबी है, और ऑल्सो फॉर पुलिस, लॉयर्स एंड ट्रांसजेंडर्स। इसी तरह हुकूमत का जो दूसरा पॉइंट है जी वो ये है कि मेडिकल इक्विपमेंट को शामिल करने के लिए उसकी प्रोडक्शन के लिए बड़ा काम किया गया है। उसमें वेंटिलेटर्स हैं, कार्डियक स्टेंट्स हैं, इनको लॉन्च किया गया जो कि हमेशा पाकिस्तान बाहर से लेके आता था, इंपोर्ट करता था, लेकिन अब हम इस पोजीशन में हैं कि इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और ये हमने अपने अब लॉन्च कर दिए हैं। ये साल 2020 में हुकूमत इसको अपने एक सेहत के मैदान में कारनामों में एक कारनामा गिनवाती है। इसी तरह तीसरा जो पॉइंट है जी वो आइसोलेशन हॉस्पिटल्स एंड इन्फेक्शियस ट्रीटमेंट सेंटर बनाए गए, वो इस्लामाबाद में कायम किया गया। और ये आपको याद है कि जब कोरोना आया था तो उसके बाद ये सारे इक़दाम किए गए थे, तो हुकूमत इसको अपनी सेहत के मैदान में एक बड़ी पेशरफ्त करार देती है। और इसी तरह चौथा लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर मेडिकल सर्जिकल एंड अलाइड सर्विसेज ब्लॉक इनाग्रेट किए गए हैं, वहाँ पे इफ्तिताह हुआ। ये पेशावर में वाक़या है रीडिंग हॉस्पिटल, और उसमें मेडिकल सर्जिकल एंड अलाइड सर्विसेज ब्लॉक की जो है वो इफ्तिताह किया गया, उसकी तामीर का आगाज़ किया गया। ये साल 2020 के दौरान हुकूमत ने किए। इसके अलावा जी DHQ हाफिज़ाबाद की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है साल 2020 में, जबकि छठा जो नुक्ता है वो ये है कि DHQ चकवाल भी इनाग्रेट किया गया साल 2020 में। देखा जाए चकवाल के ऊपर बड़ी हुकूमत की नज़र करम रही है, वहाँ पे जैतून के बाग भी लग रहे हैं, बाईपास भी बन रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, और इसी तरह अब ये हॉस्पिटल की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हुई है। तो चकवाल वाले लकी हैं जी, आपके लिए बड़ा काम हो रहा है। और इसी तरह 250 बेड पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इनाग्रेट किया गया है, यानी कि ये 250
बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल है। ये कार्डियोलॉजी पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, आपको याद होगा पहले पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था लाहौर में, और बहुत से मरीज़ वहाँ पे आते थे। अब पेशावर में भी ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तो अच्छी खबर है पेशावर वालों के लिए, बहुत ज़बरदस्त खबर है। और अल्लाह ताला वैसे तो हमें महफूज ही रखे किसी किस्म की बीमारी से, लेकिन ज़ाहिर इंसान है, बीमारी और ये सब तो चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसके लिए इलाज का कोई ज़रिया ज़रूर होना चाहिए। तो अब ये ज़रिया बन चुका है। साथ ये इक़दामात लिए गए हैं जी हेल्थ के शोबे में। इसी तरह अब आ जाए जी फार्मूला वो क्या था जिसके ज़रिए कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने प्लान किया था। वो 7 नुकाती फार्मूला है। हुकूमत ये कहती है कि पहला हमने जो इक़दाम लिया था, जैसे ही ये कोरोना आया तो फर्स्ट एवर NSC मीटिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, हमने पहली ही मीटिंग बुला ली जो नेशनल इस पे NSC की मीटिंग थी, और फिर उसके बाद NCOC को की तश्कील दी गई टू सर्व एज नर्व सेंटर, जिसका काम ये था कि कोरोना के इक़दामात को देखे। स्पेशलाइज्ड एक वो कमेटी बना दी गई, हाई लेवल की कमेटी थी, जिसमें तमाम तरह उसको पावर्स दी गई, इख्तियारात दिए गए। हुकूमत कहती है ये फौरी तौर पे हमने इनिशिएट किए, क्योंकि कोरोना फैल रहा था, तो हमने ये इक़दामात फौरी तौर पे लेना शुरू कर दिए। इसी तरह जी 1.2 ट्रिलियन कोविड रिलीफ पैकेज दिया गया, जो 180 बिलियन उसमें 180 बिलियन रुपए वो एहसास इमरजेंसी कैश के ज़रिए तकसीम किया गया। इसी तरह मल्टीपल अदर इकनॉमिक जो थे मैयर्स वो भी लिए गए इसी दौरान, क्योंकि उस टाइम इकॉनमी को भी देखना था और लोगों की कफ़ालत भी करनी थी। तो इस दौरान ये हुकूमत ने तमाम तरह इक़दामात उठाए, और ये हुकूमत इसको अपनी कारनामों में से एक कारनामा काउंट करती है। फिर पूरी दुनिया जिस वक्त लॉकडाउन में जा रही थी, हुकूमत ये कहती है कि हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे न सिर्फ इकॉनमी चली, इंडस्ट्री बहाल हुई, बल्कि कोरोना पे भी कंट्रोल हुआ। ये एक फार्मूला है इमरान खान का जो वो पेश करते हैं अपना 7 नुकाती। इसी तरह चौथी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज दिया गया टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर डेली वेजर्स, क्योंकि आपको पता है जो डेली वेजर थे, मज़दूर थे, वो तो बिल्कुल घर बैठ गए थे, और उनको फिर ये दिया गया है और पैकेज दिया गया। और 7वां रिस्पॉन्स एक्नॉलेज्ड बाय WHO एज वन ऑफ द बेस्ट, ये था जी वो इकदाम जिसको WHO ने भी सराहा। ये कहा कि जो पाकिस्तान ने इकदाम लिए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इकदाम लिए हैं, और जिससे पाकिस्तान ने कोरोना में कंट्रोल किया है, कंट्रोल हासिल किया है। तो ये वो जी 14 नुकात जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, ये कुछ भी अपने पास से नहीं, बल्कि ये वो अदाद शुमार है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जारी करता है, और इसमें तमाम तर वही चीज़ें हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। अब अपोजिशन का मानना यह है कि कोरोना में ना तो कोई काम हुआ, बल्कि वो ये समझते हैं कि नुकसान हुआ, इंडस्ट्री बैठ गई, कोरोना से जिस तरह निपटना चाहिए था वो नहीं निपटा गया। वो तो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि पाकिस्तान की बचत होगी, वरना जिस तरह के कॉन्सेप्ट इमरान खान साहब ने दिए थे उससे हमारा नुकसान हो जाना था। तो ये था जी दोनों तरफ का नैरेटिव, हुकूमत का भी और अपोजिशन का, आपके साथ जो शेयर किया। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह हमारा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, और हमारा ये राब्ता है अब इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। और आज बहुत सारी मेरे पास वीडियोज़ हैं, पैकेजेस हैं आपके लिए जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। इकॉनमी पे भी बात करनी है, लेकिन वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो मुझे आप दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।